क्या ईशा का डिवोर्स पेपर पहुंचने वाला है सूरज तक? पूरा परिवार हुआ सूरज के खिलाफ। कहानी शुरू होती है, अरविंद जी का आगे का इलाज भोपाल में होगा, इसलिए ताइमा अरविंद जी को लेकर भोपाल जा रही है। पर ट्विस्ट ये है कि ताइमा ने सूरज से इलाज के पैसे लेने से सख्त इनकार कर दिया है। उनका मानना है कि सूरज के पापा यानी अरविंद जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका इलाज हराम के पैसों या बदमाशी के पैसों से हो। ताइमा की इस जिद के आगे सूरज की एक भी चाल नहीं चल पाती। ताइमा और पूरन ने चाय की टपरी से कुछ पैसे जमा किए हैं और उतने ही पैसे लेकर ताइमा भोपाल जाने वाली थी कि इतने में पूरन को एक कॉल आती है। ये कॉल भोपाल के उस अस्पताल से होती है जहां पर अरविंद जी का इलाज होना है। डॉक्टर पूरन से कहता है, आप 5 लाख की फीस ऑनलाइन पे कर दीजिए, उसके बाद ही आपको अस्पताल में एंट्री मिलेगी। ये सुनकर पूरन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों की बचत के साथ साथ चाय की टपरी की कमाई जोड़कर भी सिर्फ 50,000 ही बनते हैं। पूरन ये बात ताइमा को बताता है, पर फिर भी ताइमा सूरज से पैसे लेने से सख्त इनकार कर देती है। सूरज ताइमा के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर ताइमा के सिर पर ईमानदारी का भूत सवार है। सूरज के लिए अपने पापा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए वो ताइमा को बिना बताए अस्पताल की सारी फीस भर देता है। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब ताइमा अपने कमरे में जाती है और उस लॉकर को खोलती है जिसमें उनके गहने रखे हुए हैं। पर रात की इस पहर में ताइमा के अलावा कोई और भी जाग रहा था। ईशा ताइमा को अपने ही घर में चोरों की तरह गहने उठाते हुए देख लेती है। ईशा ताइमा पर नजर रखती है और देखती है कि ताइमा के साथ पूरन भी होता है। पूरन और ताइमा दोनों रात में ही घर से निकलने ही वाले होते हैं कि ईशा उन्हें रोक लेती है और ताइमा से पूछती है, ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है? ताइमा ईशा को उल्टी सीधी बातों के जाल में फंसाकर बच जाती है और गहने वापस रख देती है। पर ईशा के मन में ये बात घर कर जाती है कि आखिर ताइमा को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चाय की टपरी चला रही है, अपने ही गहने चुरा रही है, जबकि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है। सुबह ईशा अपनी वर्दी पहनकर तैयार होकर सूरज के पास जाती है और रात का सारा किस्सा बताती है। ईशा को इतना तो समझ आ ही गया था कि ताइमा को भोपाल जाने के लिए पैसे चाहिए थे, पर वो सूरज से पैसे क्यों नहीं ले रही? यही सवाल ईशा को अंदर से खाए जा रहा था। सूरज सोचता है कि आज तो वैसे भी पुलिस स्टेशन में ईशा जी को सारी सच्चाई पता चलने ही वाली है, तो क्यों ना मैं खुद ही सच बता दूं। सूरज ईशा से कहता है, ताइमा मुझसे पैसे इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मेरे पैसों पर किसी और की मेहनत का पसीना लगा हुआ है। मैं अब आईएएस नहीं बल्कि दादा भाई हूँ, जो लोगों को न्याय दिलाकर उनसे पैसे लेता हूँ। ये सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। और अब क्या ईशा छोड़ देगी सूरज का साथ? और वहां दूसरी तरफ ताइमा भी इस बात से नाराज होने वाली है कि सूरज ने फीस क्यों भरी। तो क्या इस बार पढ़ने वाला है सूरज अकेला? हो जाएगा सारा परिवार उसके खिलाफ? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। ये मेरी प्रिडिक्शन स्टोरी है। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।